नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 21 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। और साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1828 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों, यह कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था। कहां? कर्नाटक के बंगलौर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। और साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1347 ईस्वी में हुई थी। कब? 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो साथियों, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों, वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो साथियों, यह चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य। और साथियों, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो साथियों, चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त है। क्या? विष्णुगुप्त। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों, यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो साथियों, यह स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अनटचेबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह मुल्कराज आनंद है। कौन? मुल्कराज आनंद। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों, प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, यह 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों, यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, आपसे FDI का पूर्ण रूप पूछा गया था। तो साथियों, FDI का पूर्ण रूप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदियां जो है सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी नदियां जो हैं उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। लेकिन साथियों, आज के प्रश्न में आपके ऑप्शन में सिंधु नदी दिया गया था, जो कि यही आपका 100% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह जीडीपी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता तो वो नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि जीडीपी से संबंधित एक प्रश्न जो है पूछा गया था। और साथियों, 21 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो देकर आए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी से संबंधित जो है प्रश्न कौन सा पूछा गया था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और साथियों स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 22 मार्च 1793 ईस्वी में हुई थी। कब? 22 मार्च 1793 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया गया था? तो साथियों सर्व शिक्षा अभियान संविधान के अनुच्छेद 21A के द्वारा चलाया गया था। और साथियों 21 अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? तो साथियों यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो साथियों कुमारी लीला सैमसन का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है ये, प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हसमुख का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों इनका संबंध जो है झारखंड से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जीएसटी भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जीएसटी भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान थे। कौन? सैयद अहमद खान। और साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो साथियों सल्तनत काल में सैनिक विभाग को दीवान ए आरिज कहा जाता था। क्या? दीवान ए आरिज। विलासिन नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक की नृत्य शैली है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था, वो भी 21 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में, कि विलासिन नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक के नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भारतीय संविधान में विधि के शासन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में विधि शासन की प्रक्रिया जो है इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किए थे? तो साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2022 में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन नागपुर मेट्रो में किए थे। कहाँ? नागपुर में। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों यह EWS के कुछ प्रावधानों से संबंधित है। शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपसे शकूर खान का संबंध पूछा गया था कि इनका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों इनका संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित रविशंकर का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से है। साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह जनगणना 2011 के लिंगानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसका लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा कि लिंगानुपात से संबंधित जो है एक प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और साथियों एक प्रश्न जो है UNDP सूचकांक में विश्व में भारत की रैंक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, इसका भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन जो है पूरा नहीं बता पाए हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था या फिर कोई अदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों 21 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो भी एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि UNDP सूचकांक से संबंधित और लिंगानुपात से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर के 26 से 27 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, जो कि मैंने
एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो साथियों मैंने 26 क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की एनालिसिस करा दिया है। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। जी हाँ दोस्तों, ये आगे क्वेश्चन मैं किसके लिए कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। दोस्तों ये आप मेरी बातों को अच्छे से सुनते नहीं हैं, आप बोलते हैं ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ तक करा दिया है 26 नंबर तक के। ये सभी प्रश्न जो हैं 21 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। अब मैं जो आगे प्रश्न कराने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आगे आने वाले शिफ्ट के लिए स्टूडेंट के लिए है। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी। तो साथियों आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो साथियों ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों के अंतराल में होता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है। तो मेरे प्यारे साथियों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 मेडल जीता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योग विकास था। और साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो यह 1956 से लेकर के 1961 तक था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो साथियों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चाय उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। तो साथियों असम में चाय उत्सव जो है जोरहाट जिले में मनाया जाता है। कहाँ, जोरहाट जिले में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है। तो साथियों यह 18 से 50 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवी रमन्ना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो साथियों एनवी रमन्ना जो है 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के खंड 2 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते हैं। तो साथियों यह राज्य की विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। रायगढ़ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों रायगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और साथियों कथक नृत्य शैली किस राज्य की है, तो यह उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो साथियों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 9 जनवरी 1915 में आए थे। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। तो साथियों होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बेहदी खलम नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों बेहदी खलम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य से संबंधित है। किससे, मेघालय राज्य से। कलावती देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कलावती देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो साथियों इनका संबंध मणिपुरी नृत्य शैली से है। चेम्स फोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने किया था। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों चेम्स फोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद जो है खुदीराम बोस ने किया था। किसने, खुदीराम बोस ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए चेम्स फोर्ड हत्याकांड में प्रफुल्ल चाकी की मदद किसने किया था, तो यह खुदीराम बोस ने किया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।